नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मोहर। बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षकों की होगी बहाली। लालू यादव का फिर दिखा पुराना तेवर, कार्यकर्ताओं में भरा जोश का, घर पर लगाओ आरजेडी का झंडा, कंधे पर रखो हरा गमछा। भगवान राम पर मांझी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सियासत हुई तेज। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी को बीजेपी ने दिया सुझाव तो कांग्रेस के निशाने पर दिखे बीजेपी। दिल्ली में गिरफ्तार 2 आतंकियों के खुलासे के बाद पटना के साथ ही दानापुर रेलवे स्टेशन की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को राजधानी पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकारी संशोधित स्कूलों के बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता को दूसरे साल भी शिथिल कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति सहित शिक्षा विभाग के अन्य योजनाओं की राशि पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बैठक में बम्पर बहाली को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल राज्य में प्राइमरी स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, साल 2022 में होने वाली छुट्टियों का भी स्वीकृति मिल गई है। तो चलिए ग्राफिक के जरिए अब आपको समझाते हैं कि इस बैठक में कौन से अहम एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य कर्मियों के लिए 2022 की छुट्टियां जो है उसको मंजूर किया गया है। तो बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट में लिया गया है। वहीं 20 दिनों के ऐच्छिक अवकाश और प्राकार लिखित अधिनियम के तहत 21 छुट्टियों को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ अगर अलग और फैसलों की बात करें तो बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। तो नीतीश के कैबिनेट में ये अहम बैठक जिसको मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव के लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी कंपनी को मंजूरी मिल गई है। तो अब पंचायत चुनाव का लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी किया जाएगा। वहीं वाहन दुर्घटना के मुआवजे वादों के निपटारे के लिए सरकार सक्रिय रहेगी। तो नीतीश कुमार ने जो पहले एक फरमान जारी किया था कि जो लोग भी सड़क दुर्घटना में जाएंगे, जिनकी मृत्यु होगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो अपर जिला परिवहन के 2 मोटर यानी निरीक्षक का एक पद स्वीकृत किया गया है। उच्च वर्गीय लिपिक का एक, निम्न वर्गीय लिपिक का एक पद जो है उसकी भी स्वीकृति की गई है। तो बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट में लिया गया है। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। तो लोगों जो छात्र हैं उनको उपस्थित रहना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 100 से अधिक छात्रों वाले प्राइमरी स्कूल में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी। तो बता दें आपको कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की भी बहाली होगी। तो एक बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली। वही बात करें तो सामान्य शिक्षकों की तरह नगर निकाय और पंचायत के माध्यम से बहाली की जाएगी। तो ये नीतीश कैबिनेट में कल कई अहम ऐसे एजेंडे हैं जिन पर मोहर लगी। 8,000 रुपए की मासिक दर से शिक्षकों को वेतन मिलेगा। एक बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट में लिया गया है। वहीं सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को मिलेगा एक मुफ्त महंगाई भत्ता। डीए की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी नीतीश कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है। राज्य कर्मियों के लिए 2022 की छुट्टियों को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये कुछ अहम फैसले हैं जो नीतीश कैबिनेट में कल की बैठक में लिए गए हैं। तो नीतीश कैबिनेट में आपको बता दें कि कई ऐसे जो बड़े दिग्गज मंत्री हैं वो मौजूद रहे और इस कैबिनेट में बड़े पैमाने पर 21 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें खास हम अगर बात करें तो शिक्षकों को लेकर की गई है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भगवान राम पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा विवादित बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं मांझी द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मांझी अपनी ही सहयोगी पार्टी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं।
मांझी को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अन्य राक्षस नाम रखने की सलाह दी है और साथ ही पूछा है कि जीतन राम मांझी अगर राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो उन्होंने अपने नाम में राम नाम क्यों रखा है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बीजेपी से पूछा है कि बीजेपी अपना स्टैंड बताए, अब क्या कहेगी। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। उनका नाम जीतन राम मांझी है। क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी नाम नहीं रखा? राम के अस्तित्व के कारण ही जीतन राम मांझी रखा। भाजपा के साथ सहयोगी बनकर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी जी अब राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। वाह, ये जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति कीजिएगा और अपने सहयोगियों से राम के अस्तित्व को भी ठुकरवा दीजिएगा। शर्म नहीं आती है? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। राम का अस्तित्व था, है और रहेगा। और ये भाजपा को बताना होगा कि उनके सहयोगी जिनके साथ वो सरकार में बैठकर मलाई खा रहे हैं, उन्होंने जब राम का अस्तित्व ही नकार दिया तो भाजपा का स्टैंड क्या है, अब ये साफ करना होगा भाजपा को। रामायण की आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं और नेता को संबोधित किया और गुरु ज्ञान दी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा है। लालू ने कहा कि आरजेडी का बिहार में इतना बड़ा जनाधार है, लेकिन हमारे लोग पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी नहीं दिखा पाते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के टोपी पहनने का उदाहरण देते हुए कहा है कि आरजेडी नेता भी हरी टोपी लगाए या फिर गमछा रखे और अपने अपने घर पर पार्टी का झंडा लगाने का काम करे। साथ ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि वामपंथी पार्टी की तरह संगठन को मजबूत करे ताकि बूथ पर मजबूती हो सके। सीपीआई इतना बड़ा जनाधार है हम लोग का, इतना बड़ी ताकत है हम लोग का गरीबों का कि सबके बावजूद भी हमारा वोट कम नहीं होता, हमारा वोट बढ़ता ही जाता है। वो खाली इलेक्ट रहने की जरूरत है। वामपंथी जो दल है सीपीआई और सीपीएम है, इनका संगठन या माले इनका संगठन कितना मजबूत है, कितना अच्छा ढंग से लोग हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का साल में सीपीआई का सीपीएम का अलग अलग प्रशिक्षण शिविर बार बार बुला के उनको प्रशिक्षण शिविर ट्रेंड किया जाता था। हमारे ऐसा सब नहीं था। अब शुरू किए हैं आप लोग, इसको जारी रखिए, एंगेज रखिए लोगों को। अगर भूल गए, नहीं याद है, अब आते हैं सुन के भाषण करके सुन के जा रहे हैं, उनको बुलवाइए भाषण में अगली बार, कोई विषय दे करके बताइए। तो हमारे कार्यकर्ता में जो लोग आए हैं संगठन में, इनको वहां भाषण देने में भी बताने में भी इनका खुलेगा दिमाग और भयभीत नहीं रहेंगे। और चुनाव में भी जाएंगे तो कंपेन में तो भाषण करके जनता को सिखाएंगे। पूर्णिया में चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो अपने मंत्रियों की सुनते हैं और ना ही बीजेपी की सुनते हैं। चिराग ने कहा कि किसी फैसले को लेकर मुख्यमंत्री ना तो अपने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की राय लेते हैं और ना ही बीजेपी की राय लेते हैं। भाई हमारे पिताजी कब सत्ता में थे बताएं हमको? गठबंधन में जो 1.5 साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें।
मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय देते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए। हमको भाजपा के नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी। बिहार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक न्याय की परिसंपत्ति को लेकर प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें विधायक, आयुक्त और जिलाधिकारी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि सिर्फ मुंगेर प्रमंडल में 10,000 एकड़ परिसंपत्ति मौजूद है, इसीलिए परिसंपत्तियों का संरक्षण और सर्वाधान बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गन्ना विभाग के अधिकारी के साथ इस मुंगेर की सांस्कृतिक भूमि जो है, इस पर जो अपने सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति मठ मंदिर का जो लगभग 10,000 एकड़ जो इस मुंगेर प्रमंडल में आज जो परिलक्षित हुआ है, जिसका एक मोटा डॉक्यूमेंट मिला है, तो उस संदर्भ में हमारे जो पब्लिक रिलेशन अफसर है, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, वह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और इसके लिए हम मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को और अपने विशेष रूप से कमिश्नर साहब को, जिन्होंने इस बजाबते इस प्रमंडल में और यह भागलपुर प्रमंडल में, सभी प्रमंडल में और पूर्णिया प्रमंडल में, 3 प्रमंडल में इनके योगदान से जो नेशनल प्रॉपर्टी संरक्षित संवर्धित हो रहा है, जो हमारे सरकार का निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जो भी सर्वेक्षण हो रहा है तो परिसंपत्ति, हमारा तो सर्वेक्षण हो जाएगा, लेकिन हमारे जो इष्ट देव की संपत्ति है वह उसको संरक्षित करना। अपने एक दिवसीय दौरे पर आरजेडी के पूर्व सांसद लवली आनंद मुंगेर पहुंची, जहां उन्होंने राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व सांसद लवली आनंद ने मुंगेर की बदहाल स्थिति, महंगाई और कई मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो ये सरकार है ही नहीं, ये बेईमानों का है। किसान को अनदेखी किया जा रहा है, जिस पर पूरा देश चलता है, जिस पर आप हम सब हैं निर्भर। वो किसान का अगर मान लीजिए फसल क्षति होता है, वो कहाँ से खाएगा, कैसे जिएगा, इस पर सरकार का जरा भी सोच नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हर जगह का इस तरह का मामला है। अब 19 लाख जो कहा गया था नौजवान को दिया जाएगा बेरोजगार को नौकरी, कितने को पड़ा है? 1 साल तो होने जा रहा है चुनाव का, सरकार बनने को, लेकिन आज तक कितने नौजवान को मिला, कितने बेरोजगार को मिला है नौकरी? आज निजी कंपनी के हाथ में वही जल, जमीन, जंगल जो पहाड़ है, उसको देने का एक तैयारी हो रही है। इसके खिलाफ में हम लोग सब हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में हार्डवेयर कारोबारी से 4,75,000 की लूट हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। दरअसल बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा चौक के पास की ये घटना है और अब लगातार इस मामले में पुलिस की बात करें तो वो भी जांच में जुट गई है। लेकिन बड़ी खबर इस मामले को लेकर आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर में हार्डवेयर कारोबारी से 4,75,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने पड़ोसी के यहां टीवी देखने गई 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने वाले ने ही बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को एक पोखर के पास से ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि आरोपित शंकर राय फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और एक और
बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पटना के बेऊर जेल में वीडियो वायरल। तो पटना के बेऊर जेल से वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो में कैदी कर रहा है मस्ती। तो बता दें आपको कि कैदी का नाम रविंद्र बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको कि ये बेऊर जेल, पटना के बेऊर जेल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में आपको बता दें कि एक कैदी जो है वो मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहा है। पूरी घटना पटना बेऊर जेल का है। हालांकि इस वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। आपको बता दें कि अब इस मामले में जांच का विषय हो गया है और अब ये बातें सामने तभी आ पाएंगी कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है जब इसमें जांच की जाएगी। तो एक बड़ी खबर पटना के बेऊर जेल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बेऊर जेल की कैदी का नाम रविंद्र बताया जा रहा है। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी उसकी बात अगर हम करें तो बता दें आपको कि अब ये जांच का विषय बन गया है। तो अब ये जांच का विषय बन गया है कि आखिरकार कौन है वो कैदी, क्यों इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो साफ तौर से जो कैदी लेटा हुआ है उसका नाम रविंद्र बताया जा रहा है और वो दूसरे कैदी से पैर जो है वो दबाते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ वीडियो में टीवी भी देखी जा रही है। तो ये बेऊर जेल की तस्वीरें बताई जा रही है। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये जांच का विषय है कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये वीडियो वायरल हो रही है और क्या ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच है या नहीं। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो रविंद्र कैदी है वो अपने पैर को दबाते हुए नजर आ रहा है दूसरे कैदी से। साथ ही साथ टीवी भी लगी हुई है जेल के अंदर और ये एक जांच का विषय है। सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता। जमशेदपुर में झारखंड सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन रूप से जुड़े हैं। वहीं राज्य भर के तमाम जिलों में इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के रविंद्र भवन में इसको लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। के समय जब इससे पहले हम मुख्यमंत्री थे उस समय ही इसको शुरू किया गया था, लेकिन बीच में हम लोगों की सरकार चली गई। गरीबों को और गरीबों के लिए योजना बंद कर दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा और हमें मालूम था फिर से गरीबों के तन ढकने के लिए धोती साड़ी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। साल में 2 बार ये धोती साड़ी लुंगी गरीबों को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।